तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कल्चर मीडिया के बारे में। अब कल्चर मीडिया आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया सा टॉपिक है। तो इसके अंदर आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया को। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करें यहाँ पे कल्चर मीडिया के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें तो कल्चर मीडिया इज अ टाइप ऑफ मीडियम ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में समझें तो कल्चर मीडिया हमारे एक टाइप का ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर होता क्या है, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे ग्रो करने का काम करते हैं। यानी कल्चर मीडिया हमारे बैक्टीरिया वगैरह को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर क्या होते हैं कि वो बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं, यानी अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि आपको पता है अगर मान लो कहीं पे बहुत ही गंदा पानी काफ़ी टाइम के लिए इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो भी मॉस्किटो वगैरह है, मच्छर वगैरह है, ग्रो करने लगते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि गंदे पानी के आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो गंदा पानी क्या कर रहा है, मच्छर समझ लो कि मॉस्किटो वगैरह को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो कल्चर मीडिया भी हमारे बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये कल्चर मीडिया की हमें ज़रूरत ही क्या है, मतलब हमें क्यों चाहिए कि हमें बैक्टीरिया को ग्रो कराना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको बहुत ही सिंपली समझो। मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, और उसको यहाँ पे मान लो कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज वगैरह हो गई जो कि अननोन है, यानी जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसकी डिजीज पता लगानी होगी, तभी तो हम लोग उसकी दवा कर पाएंगे। तो डिजीज पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बॉडी से थोड़ा सा सैंपल लेंगे। अब वो सैंपल या फिर ब्लड का हो सकता है, फिर किसी भी फ्लूइड का। अब उस सैंपल से हम लोग क्या करेंगे, देखो अब उस सैंपल को, अब इस सैंपल में देखो हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें जो है, अगर हमें क्या चाहिए, हमें इस बैक्टीरिया के बारे में ही तो पता लगाना है, यानी इस सैंपल में जो अननोन बैक्टीरिया है हमें इसके बारे में पता लगाना है कि ये किस तरीके का है और किस तरीके से हार्म कर रहा है। तो अगर हमें इसके बारे में पता लगाना है तो हमें जो है इसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो डिटेल स्टडी करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस बैक्टीरिया को ग्रो कराना पड़ेगा। यानी हमें ये चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में ग्रो कर जाए ताकि हम लोग जो है इसकी बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकें। तो अब ये अच्छे से ग्रो कैसे करेगा, ये अच्छे से ग्रो तब करेगा जब आप लोग उसको ऐसा इन्वायरमेंट दोगे कि यहाँ पे ग्रो कर सके। तो वो इन्वायरमेंट इस बैक्टीरिया को कौन देगा, वो इन्वायरमेंट देगा हमारा कल्चर मीडिया। यानी यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हमें उनके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करनी है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, किस तरीके से उनका एक्शन होता है, मैकेनिज्म होता है, उन सारी चीज़ों के लिए हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये क्या करता है, ये हमारे उन बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो भी वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी यहाँ पे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे इस कल्चर मीडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और ये कल्चर मीडिया हम लोग खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी है, तो वीडियो खत्म होते होते आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे। अभी के लिए नया वर्ड है तो हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, बट आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ कल्चर मीडिया की बात करें तो यहाँ पे देखो भाई है टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो हमारे डिफरेंट छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनकी यहाँ पे क्या कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब उनका जो भी कह सकते हो उनका जो भी गुण वगैरह है वो सारी चीज़ें पता करने के लिए। टू डिफ्रेंशिएट अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पे मान लो जो भी अलग अलग बैक्टीरिया हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और उनको पहचानने के लिए। तो कैसे पहचानते हैं, देखो इसके लिए हमारे स्पेशल टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने टाइप्स में, ठीक है। टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स। अब देखो एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करती हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये तो चाहिए कि बैक्टीरिया हमारा बाहर हो। तो बाहर ही क्या करते हैं, हम लोग बाहर ही चेक कर लेते हैं उस कल्चर मीडिया में। उस कल्चर मीडिया में जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है हम लोग अपनी एंटीबायोटिक ड्रग दे देते हैं और देखते हैं कि वो जो बैक्टीरिया वो किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग इफेक्ट चेक कर लेते हैं। फिर अगर बात करें तो टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, यानी देखो सिंपल सी बात है, मान लो किसी को कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे उस इन्फेक्शन के पीछे क्या कॉज है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा वायरस है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्टडीज, यानी कि जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडीज है उसके लिए भी हम लोग को कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। देखो कल्चर मीडिया माइक्रोबायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कल्चर मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी अगर आप लोग को पढ़नी है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हो तो कल्चर मीडिया के बारे में तो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये जो हमारा कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन है, तो इसके बारे में वैसे हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना ही है, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो पहला हो गया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी ऊपर से वो दिखने में कैसा है। तो सिंपल सी बात है, 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो गया लिक्विड मीडिया, एक हो गया सेमी सॉलिड, एक हो गया सॉलिड, ठीक है। और दूसरा बात करें बेस्ड ऑन O2, यानी बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। पहला हो गया एरोबिक मीडिया, दूसरा हो गया अनएरोबिक। देखो एरोबिक कल्चर मीडिया यानी जिसके अंदर हमारे ऐसे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस। तो अनएरोबिक मीडिया हमारा ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मतलब कह सकते हो ऐसे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये भी हमारा जो है अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हो गया सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, स्पेशल मीडिया। और स्पेशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन जैसे इनरिचमेंट, इनरिच्ड, तो काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों ने बस बेसिक देख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के बारे में। देखो अभी क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो नोट्स आप लोग की कल तक जो है कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। और अभी आप लोग बस वीडियो लेक्चर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कल्चर मीडिया के बारे में, तो इसको सबसे पहले ये समझो ये क्या रहा है। यानी यहाँ पे ये जो हमारा कल्चर मीडिया है, तो इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें देनी पड़ेंगी, यानी कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स होंगे जो कि कल्चर मीडिया को बनाने के लिए यूज्ड होते हैं। यानी देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टोन्स, मीट एक्सट्रैक्ट्स, ब्लड और सीरम और अगार। तो ये हमारे देखो ये 6 हमारे कुछ ऐसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब ये 6 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कह सकते हो किसी भी कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये 6 लगभग हमें हर कल्चर मीडिया में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने वाटर के बारे में। तो वाटर देखो, वाटर तो हमें जो है आपको पता है कि बैक्टीरिया को अगर हमें ग्रो कराना है, देखो ये चीज़ बिल्कुल समझो। कल्चर मीडिया देखो मान लो ये है हमारा कल्चर मीडिया है, तो कल्चर मीडिया देखो है क्या, ये हमारा एक टाइप का ऐसा हमें इन्वायरमेंट बनाना है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। अब देखो अगर हमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है तो हमें क्या होगा, हमें इसको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी जो कि बैक्टीरिया को चाहिए। तो बैक्टीरिया को भाई वाटर तो चाहिए ही चाहिए ना। वाटर बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बैक्टीरिया सेल का 90% पार्ट वाटर से बना होता है। तो यहाँ पे देखो वाटर इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया। यानी देखो वाटर में क्या होता है, जो हमारा कल्चर मीडिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें वाटर ही देखने को मिलता है। अब वाटर में हम लोग बाकी सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो वाटर हमारा क्या हो गया, जब वाटर में हम लोग बाकी सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस अकर्स विद इन सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी देखो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं। नाउ इट ऑल्सो सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ, अब आपको पता है कि वाटर का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोर्स भी होता है हमारा वाटर। और उसके बाद टैप वाटर और प्योर वाटर इज जनरली यूज्ड, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन कल्चर मीडिया। देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्चर मीडिया को बनाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्योर वाटर लेते हैं या तो टैप वाटर लेते हैं। देखो ये समझो कि बैक्टीरिया हमारा क्या है, बैक्टीरिया को हम लोग बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट, मतलब बैक्टीरिया को बहुत ही प्योर इन्वायरमेंट थोड़ी चाहिए, उसको तो चाहिए ना कि हम लोग थोड़ा सा गंदा इन्वायरमेंट दें। तो अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर दे देंगे तो डिस्टिल्ड वाटर आप लोग को पता है कितना ज़्यादा हाईली प्योर वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर हमें नहीं देना है, बल्कि हमें थोड़ा सा गंदा पानी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही गंदा, बट टैप वाटर, समझ लो टैप वाटर में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं। तो मोस्टली हम लोग टैप वाटर का यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया बनाने में। और फिर आ गया हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है जो भी हमारे आयंस वगैरह होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड्स बेसिक एलिमेंट्स टू द सेल दैट आर एसेंशियल फॉर फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी देखो जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या करता है, एक बेसिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जनरली। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा NaCl हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और फिर हमारा क्या है, देखो फिर हमारा आ गया पेप्टोन।
अब पेप्टोन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नई चीज़ लग सकती है। तो पेप्टोन क्या होता है? देखो, पेप्टोन यहाँ पे कोई भी बहुत ही परेशानी वाली बात नहीं है, हमारा एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, ठीक है। दे आर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। यानी देखो, सिंपल सी बात है, जब हम लोग प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टोन। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी ये हमारे हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेप्टोन्स आर बेसिकली पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स। अब देखो, पेप्टोन बेसिकली क्या होता है, हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, यानी हाफ डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, जो कि हमारा एनिमल या फिर वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट एक्ट्स एज अ बफर। अब ये हमारा जो है बफर की तरीके से एक्ट करता है। इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड वेरियस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, हमारा प्रोटीन भी देखने को मिल जाता है, अमीनो एसिड और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमें पेप्टोन से मिल जाते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है हमारे कल्चर मीडिया का। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो मोस्टली हमारे कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मीट एक्सट्रैक्ट भी देना पड़ता है, जैसे कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीन मीट। और ये हमारा कैसे बनता है, फ्रेश लीन मीट से बनता है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इसके अंदर जेलेटिन, क्रिएटिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और जो भी ऑल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब क्या, जो भी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करें, वो सारी चीज़ें मीट एक्सट्रैक्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे ब्लड और सीरम। अब देखो, ब्लड और सीरम बेसिकली लगभग बहुत सारे कल्चर मीडिया में देखने को मिलता है, बट ऑप्शनल भी होता है, मतलब कुछ कुछ कल्चर मीडिया में हमें ये नहीं भी जरूरत होती है। जैसे कि ब्लड एंड सीरम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कल्चर मीडियाज। यूजुअली 5 to 10% डिफ्रेनेटेड सी ब्लड इज यूज्ड। अब यहाँ पे ब्लड कौन से यूज करते हैं, ब्लड हम लोग यहाँ पे शी ब्लड यूज करते हैं, ठीक है, जो भी अगर हम लोग कल्चर मीडिया बना रहे हैं। और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो किया जाता है हमारे यहाँ पे अगार। तो देखो, अगार हमारा कल्चर मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगार इज बेसिकली यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब ना इसको ऐसे समझो कि हमारा जो कल्चर मीडिया है, ठीक है, तो इस कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने का काम हमारा कौन करता है, अगार करता है। यानी अगार बेसिकली हमारा क्या करेगा, अगार को हम लोग जब ऐड करेंगे तो जितना ज़्यादा अगार हम लोग ऐड करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा कल्चर मीडिया है वो यहाँ पे सॉलिड की तरफ प्रोसीड करेगा। यानी मान लो अगर हमारा कल्चर मीडिया लिक्विड है तो जैसे जैसे हम लोग इसको अगार मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी ये क्या करता है, ये हमारा एक टाइप का सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। नाउ इट इज ए लॉन्ग चेन। और ये होता क्या है, ये हमारा एक लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होता है जो कि हमारे सीवीड से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और सीवीड हमारे एक टाइप के एल्गी होते हैं। नाउ इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और इसके अंदर भी हमारा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे यूजुअली 2 से 3% की कंसेंट्रेशन में ही यूज करते हैं। मतलब इतना ही अगार बहुत है हमारे कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए। अब जो हमारा अगार है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस। और इसका सॉलिडिफाई पॉइंट कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, सॉलिडिफाइंग एजेंट में हम लोग यहाँ पे अगार की बजाय जिलेटिन को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, बट मोस्टली हम लोग यहाँ पे अगार का ही यूज करते हैं। जिलेटिन भी एक हिसाब से हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, बट अगार यहाँ पे उसके कंपेयर में काफ़ी बेटर होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जल्दी से यहाँ पे ये मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में। तो देखो, इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा देखा था, अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में, तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो देखो, फिजिकल स्टेट सिंपल है, हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सॉलिड कल्चर मीडिया की, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, सॉलिड कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.5 to 2% अगार। देखो, अगार हमारा क्या होता है, अगार हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। तो अगर हमें सॉलिड कल्चर मीडिया बनाना है तो हमें अगार डालना पड़ेगा। और अगार हम लोग कितना यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हम लोग अगर 1.5 से 2% अगार यूज करेंगे तो ये जो हमारा कल्चर मीडिया है ये हमारा अच्छा खासा सॉलिड कल्चर मीडिया बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ऐसे समझो, सॉलिड कल्चर मीडिया बहुत ही हार्ड सॉलिड नहीं होता है, बल्कि हमारा एक सॉफ्ट सॉलिड होता है। सॉफ्ट सॉलिड मतलब ऐसे समझो कि जैसे फोम वगैरह आप लोगों ने देखा है तो वो हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है, कल्चर मीडिया। तो बहुत ही हार्ड नहीं होता है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड हमारा सॉलिड होता है, एक टाइप का सॉफ्ट सॉलिड होता है।
सॉलिड कल्चर मीडिया आर यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर फुल फिजिकल फॉर्म और टू प्रिपेयर बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो यहाँ पे सॉलिड कल्चर मीडिया हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फुल फिजिकल फॉर्म या फिर उनको यहाँ पे प्योर कल्चर्स में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। तो प्योर कल्चर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आने वाले फर्दर वीडियोज़ में। तो सेकेंड हम लोग बात करते हैं अपने लिक्विड मीडिया के बारे में। अब देखो सॉलिड हमारा अगार क्या होता है, अगार हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, यानी अगार को हम लोग ऐड करेंगे तो कल्चर मीडिया सॉलिड बनता जाएगा। तो अगर हम लोग अगार को बिल्कुल ऐड ही ना करें तो हमारा कल्चर मीडिया लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड मीडिया डोंट हैव एडिशन ऑफ अगार, यानी इसके अंदर हम लोग अगार यूज नहीं करते हैं। दिस मीडिया सोच द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और इसके अंदर बहुत ही लार्ज नंबर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और फिर आता है हमारे यहाँ पे सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया क्या है, दिस मीडिया कंटेन्स अगार एट 0.5 कंसेंट्रेशन। देखो जो हमारा सॉलिड मीडिया था उसमें अगार कितना था 1.5 से 2, और जो हमारा लिक्विड था उसमें 0। तो सेमी सॉलिड में इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हम लोग ले लेते हैं 0.5%। तो 0.5% अगर हम लोग अगर कल्चर मीडिया में ऐड करेंगे तो वो हमारा सेमी सॉलिड बन जाएगा। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेमी सॉलिड मीडिया अपीयर्स एज अ थिक लाइन इन द मीडियम। तो यहाँ पे ये हमारे जो है एक थिक लाइन की तरह दिखने को मिलता है, ठीक है, हमारा जो भी ग्रोथ वगैरह होती है। तो ये देखो काफ़ी सिंपल सा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे एरोबिक कल्चर मीडिया, दूसरा हो गया अनएरोबिक कल्चर मीडिया। तो देखो एरोबिक मीडिया आर यूज टू ग्रो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल है, मतलब एरोबिक मीडिया में हम लोग क्या करेंगे, हम ये हमारा एक टाइप का ऐसा मीडिया होगा जिसमें हम लोग इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे कि जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो हमारे एरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। अब एरोबिक मीडिया होता क्या है, इट इज़ अ रिच एंड कंप्लीट मीडिया यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन बल्क। यानी जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स को ग्रो कराना होता है, क्योंकि देखो मोस्टली जितने भी माइक्रोब्स हैं वो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। तो ये हमारा एक टाइप का बहुत ही रिच और कंप्लीट मीडिया होता है। अब इसका एग्जांपल हमारा हो गया मैक कॉनकेस ब्रोथ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कल्चर मीडिया है जो कि हमारा एरोबिक होता है। तो एग्जाम्पल भी आप लोग हो सके तो याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा सेकेंड हो गया हमारे यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक कल्चर मीडिया। तो एनारोबिक कल्चर मीडिया आर यूज टू ग्रो एनारोबिक माइक्रोब्स। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो कि एनारोबिक होते हैं, यानी जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सी बात है। एनारोबिक मीडिया कंटेन्स एक्स्ट्रा, अब इसके अंदर हमारे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन के, हेमिन, ग्लूकोज, थायोग्लाइकोलेट, सिस्टीन, जो कि देखो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो भी कल्चर मीडिया है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी उसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर हमें ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करना है जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करता है, यानी इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी इसका एग्जांपल हमारा हो गया रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रोथ, ठीक है। तो ये हमारे इस कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल हो गया। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले की, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्लासिफिकेशन आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कल्चर मीडिया कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला हो गया सिंपल, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया सिंथेटिक और फोर्थ हो गया स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल मीडिया की। तो देखो सिंपल मीडिया आप लोग को नाम से ही समझ रहे हो, काफ़ी सिंपल सा होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे बेसल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो कभी बेसल मीडिया पूछ लिया तो आप लोग बिल्कुल सिंपल वाला ही लिख लेना, ठीक है। Now this media is mainly used for the growth of non-fastidious microbes, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे जो कि नॉन फास्टिडियस। देखो नॉन फास्टिडियस क्या होते हैं, फास्टिडियस हमारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और नॉन फास्टिडियस हमारे ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली बस थोड़ा बहुत चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जो देखो जो सिंपल मीडिया होती है ये बहुत ही सिंपल होती है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं होता है, बस सिंपल सी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडिया यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी ये हमारा सबसे कॉमन टाइप का मीडिया होता है जो कि हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी के लिए यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट अगार और पेप्टोन वाटर। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। और फिर हम लोग बात करें अपने सेकंड टाइप की, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो देखो पहला हो गया हमारा सिंपल मीडिया,
अब सिंपल मीडिया को छोड़ के बाकी जो मीडिया होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स मीडिया हो जाते हैं। मीडिया अदर दैन सिंपल मीडिया आर नोन एज कॉम्प्लेक्स मीडिया। दे हैव एडेड इंग्रेडिएंट्स सच एज यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स एंड कैसीन एटसेट्रा। अब इसके अंदर देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कुछ एक्स्ट्रा एडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, कैसीन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती हैं जो कि सिंपल मीडिया में नहीं होती हैं। इट कंसिस्ट अ मिक्सचर ऑफ मैनी केमिकल स्पीसीज इन अननोन प्रोपोर्शन। यानी देखो ये जो कॉम्प्लेक्स मीडिया ना, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स बिल्कुल मिले हुए होते हैं, लेकिन हमें उसकी कंसेंट्रेशन मतलब एग्जैक्ट प्रपोर्शन का पता नहीं होता है। यानी हमें ये नहीं पता होता कि वो कितने कितने अमाउंट में, कितने कितने रेशियो में, बस बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल स्पीसीज को मिला के कॉम्प्लेक्स मीडिया तैयार कर लेते हैं। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे सिंथेटिक मीडिया। तो सिंथेटिक मीडिया क्या होता है? दीज मीडिया आर प्रिपेयर्ड यूजिंग प्योर केमिकल्स एंड यूज्ड फॉर स्पेशल स्टडीज सच एज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। यानी देखो यहाँ पे सिंथेटिक मीडिया में हम लोग जो भी केमिकल्स का यूज करते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, ठीक है। और हमें जो है उनके बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं। और देखो यहाँ पे बेसिकली जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे किसी भी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस वगैरह की स्टडी करनी है तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए सिंथेटिक मीडिया यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे पेप्टोन वाटर। तो देखो यहाँ पे ये हो गए हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिंथेटिक। अब आता है हमारे यहाँ पे स्पेशल मीडिया। तो स्पेशल मीडिया को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर खुद ही हमारे बहुत सारे अलग अलग मीडिया हैं। तो स्पेशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल मीडिया कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसे कि पहला हो गया इनरिच्ड, दूसरा हो गया एनरिचमेंट, थर्ड हो गया सेलेक्टिव, फोर्थ हो गया डिफरेंशियल, फिर इंडिकेटर, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर शुगर। तो यहाँ से आप लोग चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी आप लोगों से लॉन्ग में या फिर 2 नंबर में ये सारे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एनरिच्ड मीडिया के बारे में। देखो इसका नाम समझो, एनरिच्ड। एनरिच्ड मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ हमारी एनरिच यानी कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिले होंगे। सो यहाँ पे देखो व्हेन बेसल मीडिया यानी कि सिंपल मीडिया, व्हेन सिंपल मीडिया इज एडेड विथ सम न्यूट्रिएंट्स सच एज ब्लड, सीरम और एग, देन इट इज कॉल्ड एनरिच्ड मीडिया। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो जो हमारा सिंपल मीडिया था, तो सिंपल मीडिया हमारा बिल्कुल ही सिंपल था, बेसिक था, उसके अंदर बस बेसिक चीज़ें थी। अब अगर इस सिंपल मीडिया में मान लो हम लोग जो है ब्लड, ठीक है, या फिर कह सकते हो एग, या फिर सीरम, या फिर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग लाके ऐड कर दे रहे हैं, तो ये जो मीडिया है, ये सिंपल मीडिया हमारा कन्वर्ट हो जाता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मतलब कि अब ये हमारा ब्लड या फिर कह सकते हो एग से एनरिच्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एनरिच्ड मीडिया। दे आर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट हैविंग मोर न्यूट्रिशनल नीड्स। यानी यहाँ पे हम लोग वो बैक्टीरिया यूज करेंगे जिसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे ब्लड अगार या फिर चॉकलेट अगार। तो देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है। ब्लड अगार हमारा क्या होगा? ब्लड अगार हमारा ऐसा कल्चर मीडिया होगा जिसके अंदर हमें ब्लड देखने को मिलेगा, यानी इसमें हम लोग ब्लड ऐड कर देते हैं, ठीक है। और चॉकलेट अगार, देखो चॉकलेट अगार में ऐसा नहीं है कि हम लोग चॉकलेट ऐड करते हैं, बल्कि ब्लड अगार को जब हम लोग हीट कर लेते हैं, यानी ये जो ब्लड अगार होता है हमारा, तो ब्लड अगार को हम लोग जब हीट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हमारा थोड़ा सा कह सकते हो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग चॉकलेट अगार बोलते हैं। तो वो चॉकलेट की कलर जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग उसको चॉकलेट अगार बोलते हैं। चॉकलेट उसके अंदर होती नहीं है, ठीक है। और फिर आता है हमारे यहाँ पे सेकेंड टाइप का, जो कि होता है एनरिचमेंट मीडिया। अब देखो पहला हम लोगों ने देखा एनरिच्ड, अब दूसरा वाला है एनरिचमेंट। तो ध्यान से थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस समझना। दिस मीडिया इज यूज टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है। ये जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया है, ठीक है, एनरिचमेंट, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे जो है कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रो करवाते हैं। जैसे इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो हम लोगों ने कोई सैंपल लिया, ठीक है, मान लो ये हमारा जो है एक सैंपल है, ठीक है, ये हमारा सैंपल है। अब इस सैंपल के अंदर मान लो बहुत ही डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, यानी मान लो कुछ बैक्टीरिया हमारे ये हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया हमारे मान लो ये हैं, ठीक है। तो यानी बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा सिर्फ जो है कह सकते हो कि हमारा सिर्फ ये वाला बैक्टीरिया ग्रो करे, ठीक है, हमें सिर्फ इस बैक्टीरिया को ही ग्रो कराना है, हमें इस वाले का कोई भी काम नहीं है, हमें इन सब का कोई काम नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो मीडिया यूज करेंगे वो हमारा होगा एनरिचमेंट मीडिया। यानी देखो दिस मीडिया यूज टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक, यानी हमें जो है कोई पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ग्रो करानी है। इट इज अ लिक्विड मीडिया। अब ध्यान से समझना, जो एनरिचमेंट मीडिया है ये हमारा एक टाइप का लिक्विड मीडिया होता है,
ठीक है, दैट आइडर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ आवर इंटरेस्ट और इनहिबिट्स इट्स कॉम्पिटिटर्स। देखो इस लाइन को ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये दो तरीके से काम करता है। या तो क्या करेगा, जैसे मान लो आपको इस वाले की जरूरत है, ठीक है, तो या तो ये क्या करेगा कि इस वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट मतलब यहाँ पे इसकी ग्रोथ को बढ़ा देगा, है ना, कुछ ऐसी चीजें कर देगा। या फिर क्या करेगा, या फिर दूसरा काम ये कर सकता है कि जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकी ग्रोथ को यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। यानी जब आप लोग इस सैंपल को इसमें डालोगे तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, इसकी ग्रोथ को यहाँ पे स्टिमुलेट कर देगा। तो होगा क्या, एट लास्ट में होगा ये कि आप लोग का जो, यानी कि ये जो हमारा ये वाला बैक्टीरिया है ये हमारे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर में, ठीक है, और ये जो हमारा कह सकते हो ये जो आप लोग को नहीं चाहिए था वो हमारे बस थोड़ा सा छोटे छोटे अमाउंट में होंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट कर दी, इनकी ग्रोथ स्टिमुलेट कर दी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका एग्जांपल हमारा हो गया सेलेनाइट एफ ब्रोथ या फिर एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। तो ये हमारा हो गया एनरिचमेंट मीडिया। और दूसरा आता है हमारे यहाँ पे सेलेक्टिव मीडिया। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ आप लोग समझना, देखो ये जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया है और जो सेलेक्टिव मीडिया है ये दोनों बिल्कुल ही सेम होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये हमारा एक टाइप का लिक्विड मीडिया होता है, ये हमारा एक टाइप का सॉलिड मीडिया होता है। यानी इसके अंदर भी हम लोग किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक टाइप का सॉलिड मीडियम होता है और ये क्या होता है, ये हमारा लिक्विड होता है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों में। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे थायर मार्टिन अगार या फिर TCBS अगार। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप के मीडिया की, जो कि होता है हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल मीडिया। तो डिफरेंशियल मीडिया देखो क्या है, दिस मीडिया कंटेन्स सम सब्सटेंस दैट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा कल्चर मीडिया है, ठीक है। अब इस कल्चर मीडिया में हम लोगों ने बहुत जो भी एक सैंपल ला के डाल दिया, अब उस सैंपल में बहुत ही अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो हम लोग उसको अलग अलग कैसे पहचानेंगे। मान लो हमें सारे बैक्टीरिया को अलग अलग पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशियल मीडिया। तो ये क्या करता है, ये हमारा इसके अंदर देखो डिफरेंशियल मीडिया के अंदर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें डिफरेंशिएट करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को। जैसे इसके अंदर ऐसे समझो, सिंपली मान लो हमारे बहुत ही डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, आप लोगों ने डाला, तो होगा क्या कि हमारे कुछ हिस्से में समझ लो यहाँ पे इस तरीके के बैक्टीरिया ग्रो कर गए, ठीक है, और कुछ हिस्से में हमारे समझ लो इस तरीके के बैक्टीरिया ग्रो कर गए। तो मतलब एकदम क्लियर आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ब्लू वाले रीजन में हमारा कुछ अलग बैक्टीरिया है, ब्लैक वाले रीजन में हमारा कुछ अलग बैक्टीरिया है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया मैक कॉन्कीस अगार। अब देखो ये हमारा काम कैसे करता है, जैसे जो मैक कॉन्कीस अगार है, तो अगर हमारा कोई बैक्टीरिया यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, ध्यान से समझना, मान लो हम लोगों ने इसमें बैक्टीरिया डाला, कुछ बैक्टीरिया हमारे लैक्टोज फर्मेंटर है, कुछ बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होंगे वो यहाँ पे पिंक कलर के अपीयर्स होंगे, ठीक है, जबकि जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो यहाँ पे पेल या फिर कलरलेस कॉलोनी की तरह अपीयर होंगे। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करके पहचान जाओगे। और फिर आता है हमारे यहाँ पे इंडिकेटर मीडिया। अब देखो इंडिकेटर मीडिया भी लगभग हमारा एक टाइप का डिफरेंशियल मीडिया की तरह ही काम करता है। यानी दिस मीडिया कंटेन्स इंडिकेटर्स विच चेंजेस कलर्स व्हेन बैक्टीरिया ग्रोज ऑन देम। यानी देखो इसका भी प्रिंसिपल लगभग डिफरेंशियल मीडिया जैसा ही है। यानी इसके अंदर भी वही चीज़ है कि हमारा मान लो आप लोगों ने एक कल्चर मीडिया लिया, उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट बैक्टीरिया डाले, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कलर शो करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे कैसे शो करेगा, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो मान लो कुछ बैक्टीरिया इसने जो है ब्लैक कलर से आइडेंटिफाई कर दिए, ठीक है, और कुछ हमारे यहाँ पे कह सकते हो ब्लू कलर से कर दिए, और फिर हमारे कुछ और कलर से कर दिए। तो ये भी हमारा लगभग डिफरेंशियल मीडिया जैसा ही होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। एंड फिर आता है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया देखो क्या है, जैसा कि नाम ही है इसका, दिस मीडिया इज यूज टू फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल्स। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो जो है कोई भी इंसान है, ठीक है, और उसको यहाँ पे कुछ भी डिजीज वगैरह हुई। अब मान लो इसका जो सैंपल है वो लिया गया, ठीक है। अब हमें क्या है कि मान लो इसका सैंपल हम लोगों ने कहीं पे लिया, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने सैंपल लिया, ठीक है, वहाँ पे इस सैंपल को जांच चेक करने के लिए या फिर कह सकते हो इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमारा जो भी कोई भी कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ही नहीं, हमें इस सैंपल को कहीं दूर भेजना है, ठीक है। मान जैसे होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमारे कुछ जैसे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ से सैंपल लेके फिर क्या होता है किसी बड़ी सिटी में भेजा जाता है, फिर वहाँ से चेक होके आता है। तो इस सैंपल को जब हमें बड़ी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सैंपल को लेके जाना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं
ट्रांसपोर्ट मीडिया का। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ माइक्रोब्स। यानी देखो यहाँ से जब हम लोग लेके जा रहे हैं तो बस हमें टेम्परेरी ही तो इसको स्टोर करना है जब तक ये पहुँच ना जाए। तो उस टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगी, दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी फॉर कल्टिवेशन, जिसको यहाँ पे लेबोरेटरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाद में। Now it prevents the sample and inhibits the overgrowth of unnecessary bacteria। अब ये ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या करता है, जब तक हमारा सैंपल लैब में पहुंच नहीं जाता है तब तक यहाँ पे उसको प्रिवेंट करता है, यानी उसको बचाता है, और उस जो भी ओवर ग्रोथ होती है अननेसेसरी बैक्टीरिया की उसको भी कम करने का काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे पाइक्स मीडिया। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ मीडिया की, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे शुगर मीडिया। तो इट कंटेन्स 1% शुगर, यानी इसके अंदर 1% शुगर होती है, जैसा कि नाम से क्लियर है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकती है, मैनिटॉल, सुक्रोज, लैक्टोज, इन सब के फॉर्म में हो सकती है। इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे मैनिटॉल। अगर तो ये था हमारे यहाँ पे कल्चर मीडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कल्चर मीडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बैक्टीरियल ग्रोथ एंड फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।